Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पादप आंतरिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान या इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट एनाटॉमी। लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लेक्चर के अंत में दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन बॉटनी में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट नरिशमेंट एंड मूवमेंट, प्लांट पैथोलॉजी और सीड जर्मिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी के बारे में और फिर इसके बाद मेडिकल बॉटनी और लास्ट में हम देखेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो आइए हम समझते हैं पादप आंतरिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान या इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट एनाटॉमी। सबसे पहले हम समझते हैं पादप आंतरिकी या प्लांट एनाटॉमी की परिभाषा। प्लांट एनाटॉमी को हम फाइटोटॉमी भी कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। प्लांट एनाटॉमी या पादप आंतरिकी या फाइटोटॉमी कहलाता है। पादप आंतरिकी या प्लांट एनाटॉमी का जो विस्तृत अध्ययन है वो माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में दारू या जिसे हम काष्ठ कहते हैं या जिसे हम जाइलम कहते हैं, इसको पौधे के तने के बाहरी कोमल भाग से अलग रखा गया था। तैत्तिरीय संहिता में तने के बाहरी भाग को वल्का कहा गया था, जबकि आंतरिक भाग को बकला या जिसे हम छाल कहते हैं कहा गया था। बृहदरंधिका जो उपनिषद है उसमें पौधे के शरीर को 5 भागों में या 5 क्षेत्रों में बांटा है। त्वक या जिसे छाल कहते हैं, ममसा या जिसे कोमल ऊतक, अस्थि या जिसे काष्ठ कहा गया है या जाइलम हम कहते हैं, मज्जा या जिसे हम पित्त कहते हैं, स्नायु या जिसे हम तंतु या जाइलम फाइबर जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बृहदरंधिका उपनिषद में भी हमारे भारतीयों ने पौधों के शरीर को 5 भागों में बांटा था। वृक्षायुर्वेद में पौधों में पोषण एवं रस के स्थानांतरण हेतु बताया गया है कि इनमें टिश्यू सिस्टम होता है। पाराशर ने टिश्यू सिस्टम के लिए सर्वश्रोतमसी शब्द इस्तेमाल किया था, जबकि जाइलम के लिए यहाँ पर स्यंदना और फ्लोएम के लिए शिरजला शब्द इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने बताया कि स्यंदना और शिरजला से मिलकर सर्वश्रोतमसी या जिसे हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इन दोनों से मिलकर बना होता है। पाराशर के अनुसार स्यंदना या जिसे हम जाइलम कहते हैं, इसके द्वारा पादप रस का ट्रांसलोकेशन होता है, जबकि शिरजला या जिसे हम फ्लोएम कहते हैं जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन अन्य भागों तक ट्रांसलोकेट होता है। थैंक यू। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।